इससे समझते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है। अब हम मेरे पास मान लीजिए ये है एक चार्जर है। अब जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको घुमाता हूँ इस प्रकार से। अब ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। ये क्या हो जाता है, सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसका क्या है, एक रेडियस है। ये अपने एक रेडियस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। जैसे ये है, यहाँ पे मैंने पकड़ा है, तो ये क्या है, एक रेडियस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है इस प्रकार से। इस एक रेडियस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। ओके, जैसे ये इसका एक रेडियस है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, वो एक रेडियस पे क्या करेगा, घूमेगा। तो जब घूमेगा तो उसी को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अगर मान लीजिए ये है, अगर हम इस प्रकार से ऐसे 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 इसको घुमाते हैं, तो ये क्या है, एक सर्कुलर मोशन पे। और अगर मैं इसको इस पॉइंट पे छोड़ दूंगा, इस पॉइंट पे छोड़ दूंगा, तो सीधा इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगा सीधा चेंज, यानी कि वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से अपनी वेलोसिटी पे चला जाएगा। देखो एक बार देखते हैं, इस पॉइंट पे छोड़ा, वो सीधा इस प्रकार गया। ठीक है, देखते हैं फिर से, इस पॉइंट पे छोड़ा, सीधा गया। ठीक है, तो यही है, अगर हम इस पॉइंट पे छोड़ते हैं तो सीधा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस प्रकार की हो जाएगी, यानी कि सीधा इस प्रकार से चला जाएगा। आप करके भी देख लेना, इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो सीधा इस प्रकार से। अब आप बोलेंगे कि जब सर यहाँ पे इस पॉइंट पे छोड़ेंगे, इसकी वेलोसिटी इस प्रकार से है, तो इसकी वेलोसिटी जब इस प्रकार से, तो इस ऐसे क्यों नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ये रेडियस पे घूम रहा है, एक रेडियस है, इसका क्या है, रेडियस है। अब क्या है, रेडियस इसको खींच रहा है, रेडियस क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। जैसे ये है, जैसे मेरे पास ये चार्जर है, इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो ये रेडियस उसको अंदर के सेंटर की तरफ उसको खींच रहा है, एक फोर्स लग रही है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, रोटेशनल घूम रहा है, नहीं सर्कुलर पे घूम रहा है। ओके, सर्कुलर पे घूम रहा है, क्योंकि क्या है, वो उसको क्या खींच रहा है, एक रेडियस, मतलब रेडियस सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स। अच्छा, सेंटर की तरफ फोर्स लगते हैं, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब रोटेशनल की अगर हम बात करते हैं, तो रोटेशनल क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ ऐसे, तो ये सर्कुलर पे घूम रहा है। और अगर मैं इस प्रकार से इसको घुमाता हूँ, इस प्रकार से ये घूमता है, तो ये क्या है, एक रोटेशनल कर रहा है, रोटेशनल घूम रहा है। ठीक है, रोटेशनल बोले तो जैसे ये है, तो ये भी क्या है, रोटेशनल, यानी कि अपने ही एक्सिस पे, अपने ही अंदर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, एक रेडियस पे नहीं घूम रहा है। अगर मैं इस प्रकार से घुमाऊंगा इसको, तो एक रेडियस पे घूम रहा है और अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। ओके, लेकिन ये अपने एक्सिस पे, जैसे अर्थ होता है ना, जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये सन है। अब ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ इसके क्या करते हैं, चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगा। जब ये चारों ओर इसके चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या है, सर्कुलर घूम रहा है। लेकिन पृथ्वी जो अर्थ होता है, अपने एक्सिस पे भी घूमता है। जैसे मतलब ऐसे घूम रहा है ना, तो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, तो उसे कहते हैं हम रोटेशनल। ठीक है, पृथ्वी जैसे होते हैं इस प्रकार से घूमते हैं अपने एक्सिस पे, और ऐसे ऐसे भी घूमते हैं। एक तो इस प्रकार से घूम रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, और एक ये इस प्रकार से घूम रही है। तो ये तो हो गया सर्कुलर, और जो ये घूम रहा है ये होता है रोटेशनल, इसे कहते हैं हम रोटेशनल। ठीक है, तो इस प्रकार। अब आप बोलोगे सर ये इस प्रकार से क्यों, क्योंकि सेंटर की तरफ इसको फोर्स लग रही है, सेंटर की तरफ क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, इसको अंत की तरफ खींच रहा है।